ब्रह्म ऋषि द्विजदेव की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने बताया कि इला देवी के आग्रह पर प्रभु विश्वकर्मा ने इलाचल को अपना निवास स्थान बनाया था और वहीं प्रभु के 5 पुत्रों का जन्म हुआ था। इसे इलाचल निसंदेह एक तीर्थ स्थान होना चाहिए। कृपा करके ये तो बताइए कि इलाचल पर्वत कहाँ है और इसका क्या महात्म्य है। ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी बोले, ये तो अब तुमने अनुमान लगा ही लिया होगा कि जिस स्थान को भगवान स्वयं अपने निवास के लिए चुने वह हर दृष्टि से अलौकिक होना चाहिए। जो प्राणी ऐसे स्थान पर निवास करता है उसके लिए भव सागर से मुक्ति प्राप्त करना कदापि कठिन नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें इस स्थल के महात्म्य के विषय में एक कथा सुनाता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनने की कृपा करें। ये उस समय की बात है जब भगवान विश्वकर्मा का वंश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल चुका था। उनके वंशजों में एक ब्रह्म ऋषि द्विजदेव भी थे। वे नियम पूर्वक समस्त धार्मिक कर्म करते हुए सदा स्वाध्याय में रत रहते थे। जो समय बचता उसे प्राणायाम, योगाभ्यास तथा समाधि में व्यतीत करते। एक दिन वे आत्म तत्व का चिंतन करते हुए जा रहे थे कि मार्ग में एक वट वृक्ष से एक जीवात्मा गिरकर उनके चरणों पर आ पड़ी। ब्रह्म ऋषि ने बड़े प्रेम से उसे उठाकर खड़ा किया। वे दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र शब्दों में बोली, हे महर्षि, आप परमात्मा के अनाम भक्त एवं परम तपस्वी हैं। मैं आपको बहुत दिनों से ईश्वर उपासना तथा तत्व चिंतन करते देख रहा हूं। मैंने अनेक बार आपकी शरण में आने की चेष्टा की, परंतु साहस ना जुटा सका। आज असाधारण साहस करके आपकी शरण में आया हूं। हे महात्मन, आप मेरा उद्धार करें। मैं बहुत समय से प्रेत योनि में पड़ा रौरव नरक की यातनाएं भुगत रहा हूं। अब वे यातनाएं मुझसे सही नहीं जाती, इसलिए हे दयालु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रेत की आर्तवाणी सुन ब्रह्म ऋषि का हृदय करुणा से विगलित हो गया। उन्होंने दया करके कहा, अच्छा, तुम मेरे साथ इलाचल पर्वत पर चलो। वहां भगवान विश्वकर्मा ने विश्व कुंड का निर्माण कराया है। उसमें स्नान करके अनेक पापात्मा अपने पापों से मुक्ति पा चुकी हैं। प्रभु ने चाहा तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये कहकर वे प्रेत को अपने साथ इलाचल पर्वत पर ले गए। वहां उसने ब्रह्म ऋषि के आदेशानुसार विश्व कुंड में स्नान किया। स्नान करके जब वह बाहर निकला तो प्रभु की कृपा से उसका प्रेतत्व समाप्त हो चुका था। अब वह एक स्वरूपवान मनुष्य बन गया था। प्रेत ने द्विजवेद को साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, हे महात्मन, आपने दया करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई है। मैं आपके इस अनुग्रह को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, किंतु अपने कुकर्मों के फलस्वरूप प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसकी ये विनीत वाणी सुनकर द्विजदेव बोले, भाई, इसमें मैंने कुछ नहीं किया और ना मैं कुछ कर सकता हूं। इस संसार में जो कुछ भी शुभ अशुभ होता है वे जगत नियंता प्रभु विश्वकर्मा के संकेत तथा आदेश से होता है। वे ही इस अखिल ब्रह्मांड के रचयिता, पालक एवं संचालक हैं। उन्होंने ही उन भूली भटकी जीवात्माओं के उद्धार के लिए इस कुंड का निर्माण कराया है, जो अनेकानेक दुर्गुणों के वशीभूत होकर कुकृत्य करती हैं और उसके फलस्वरूप पाप योनि को प्राप्त होती है। अब तुम इस दुष्ट योनि से छुटकारा पाकर पुनः मनुष्य योनि में आ गए हो। यह योनि
परमात्मा द्वारा बनाई गई योनि में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें प्राणी सोच समझकर कर्म कर सकता है। प्रभु ने उसे इतनी बुद्धि दी है कि वह जिस मार्ग को चाहे उस पर चल सकता है। यदि वह चाहे तो अच्छे कर्म करके देव योनि को प्राप्त कर सकता है तथा स्वर्ग को जा सकता है। इसके विपरीत यदि वह चाहे तो प्रमादवश पाप मार्ग को अपनाकर अधिकाधिक अधःपतन को प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुम भी भगवान विश्वकर्मा की भक्ति में ध्यान लगाओ, सदाचार एवं सद्धर्म में प्रवृत्त हो। स्मरण रखो, तन मन से प्रभु की भक्ति करने वाले को कभी कोई कष्ट नहीं होता। सांसारिक यातनाएं उसे भयभीत नहीं करती। वह उनकी कृपा से सहज ही समस्त संकटों से छुटकारा पा जाता है। ब्रह्म ऋषि द्विजदेव की शिष्यता प्राप्त कर वह ब्राह्मण उन्हीं के आश्रम में रहकर ईश्वर भक्ति करने लगा, परंतु उसके मन को वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हुई। रह रहकर अनेक प्रकार के विचार उसके मन में उठकर उथल पुथल मचा देते, जिससे वह ईश्वर आराधन में अपने मन को एकाग्र ना कर पाता। जब वह सारे प्रयत्न करके हार गया तो एक दिन अपने गुरु ब्रह्म ऋषि द्विजदेव के पास जाकर बोला, हे गुरुदेव, मैं आपके आदेशानुसार अपने मन को तपस्या में लगाने की चेष्टा करता हूं, परंतु पूर्णतया सफल नहीं हो पाता। अनेक बार मेरे मन में नाना प्रकार के तर्क उत्पन्न होते हैं, जिससे मेरा मन अस्थिर हो जाता है और प्रभु की भक्ति से उछट जाता है। हे महात्मा, कृपा करके आप मेरी इस मनोव्यथा को दूर करें। अपनी शिष्य की प्रार्थना को सुनकर ब्रह्म ऋषि बोले, तुम्हारी मनोव्यथा क्या है? तुम स्पष्ट रूप से हमें बताओ, हम उसे अवश्य दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ब्रह्म ऋषि की आज्ञा पाकर ब्राह्मण बोला, हे महात्मन, आपके आदेशानुसार मैंने विश्व कुंड में स्नान किया, जिससे मेरे पाप नष्ट हो गए और प्रेत योनि से मुझे मुक्ति मिल गई। मेरे पाप आपकी कृपा से भी नष्ट हो सकते थे। यदि केवल आपकी कृपा से नष्ट न होते तो आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने पर विश्वकर्मा जी मेरे पापों को अवश्य भस्म कर देते। मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी और प्रभु की कृपा के बीच यह कुंड क्यों आ गया, इसका इतना प्रभाव क्यों है, इसकी ये महिमा किस कारण से है, यह बताने की कृपा करें। द्विजदेव बोले, वास्तव में इस कुंड का यही महात्म्य है कि जो कोई इसमें एक बार भी स्नान कर लेता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे संसार के सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात वह परम पद को पाता है। प्रभु प्राणियों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं। उनमें से एक लीला तुम्हारे सामने इस कुंड के रूप में है। संभवतः तुम्हें मालूम नहीं है कि प्रभु ने जन कल्याण के लिए केवल इसी कुंड की रचना नहीं की, उन्होंने ऐसे 3 कुंडों का निर्माण किया है। वे तीनों कुंड इसी प्रदेश में हैं। इन कुंडों के कारण इस इलाचल प्रदेश का महात्म्य भी बढ़ गया है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश इलाचल पर्वत पर ना आ सके और वह अपने स्थान पर बैठकर ही इस पावन स्थल का विवरण श्रद्धा पूर्वक पढ़े या सुने तो भी उसके दुख तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हारे तथा सब लोगों के कल्याण के लिए इसका महात्म्य कहता हूं, ध्यान से सुनो।